सभी आप सबको मालूम है आज का दिन का क्या महत्व है। 1992 में आज के ही दिन बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था, जिसको हम एक काला दिवस कहते हैं, काला दिन कहते हैं। हमको मालूम है बाबरी मस्जिद को ढहाने के बाद जिस तरीके से कोर्ट में जो कायदे चले, उसमें किस तरीके से फैसला दिया गया, ये पूरी देश की जनता जान रही है। आज बाबा साहब अम्बेडकर का भी पुण्यतिथि है, तो आज हमारे सामने में एक बड़ी चुनौती है। आज की इस कार्यक्रम में कई सारे साथियों ने कहा डेमोक्रेसी के बारे में, जनवाद के बारे में। आपको मैं एक घटना बताना चाहूंगा कि जब हम यहाँ तेलंगाना में कार्यक्रम करने आए, हम सब साथी मिलकर, तो इस हॉल के बारे में भी परमिशन को लेकर कितना पापड़ बेलना पड़ा हम सबको मालूम है। तो आज हम इस हॉल के अंदर भी बात करने की परमिशन नहीं है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। तो बीजेपी शासित राज्यों में क्या हालात है आप समझ सकते हैं। तो इस गुलामी नमक में ये फांसीवाद नहीं आया, फांसीवाद सर से लेकर पैर तक आपको अपने चंगुल में फंसा चुका है, हर तरीके से हमला कर रहा है। आज इस कार्यक्रम के बाद वो क्या स्टेप लेने वाला है हमको नहीं मालूम, लेकिन फांसीवाद हर तरीके से हमारे ऊपर हमला कर रहा है। तो इसलिए आज इस बुलावे में कोई मत रहे कि फांसीवाद अभी पूरा नहीं आया है, ये चर्चा का समय नहीं है। आज ये तय करने का समय है कि फांसीवाद विरोधी जो अखिल भारतीय कन्वेंशन में हम कैसे ऑल इंडिया लेवल में एक प्रतिरोध करने के लिए एक मोर्चा का निर्माण हम कैसे करेंगे, इसके ऊपर हमको जोर देने की जरूरत है। हम लोगों ने कई राज्यों में इस तरीके से जन संघर्ष मोर्चा का निर्माण किया है और हर राज्य में ये प्रतिरोध हो रहा है। हम इस बात से समझ सकते हैं कि आज जो वोट देने का जो अधिकार है, बिहार के इलेक्शन के बाद आपको समझ जाना चाहिए कि बिहार में किस तरीके से इलेक्शन हुआ है, उसके बारे में हमारे साथियों ने कहा है। दूसरी बात, आज जिन 12